प्रमुख मोहन भागवत के बयान का सर्वत्र स्वागत। बीजेपी और आरएसएस दोनों क्षेत्रों में हुआ स्वागत। भागवत ने पिछले कई महीनों से चल रही अनिश्चितता और कंफ्यूजन का किया पटाक्षेप। 11 सितंबर को 75 वर्ष की उम्र में अपने या किसी और के संभावित रिटायरमेंट की चर्चाओं पर लगाया विराम और कहा दो टूक शब्दों में, ना मैं रिटायर हो रहा हूं ना किसी को कहूंगा। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार भागवत के इस खुलासे का एक और भी मैसेज, मौजूदा हालात में भाजपा के पास नहीं नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प और इसीलिए मोदी निर्बाध लागू करते रहेंगे 2047 का विकसित भारत का एजेंडा। वैसे भी 2024 के चुनाव में देश ने मोदी को दिया था कम से कम अगले 5 साल अर्थात 2029 तक रूल करने का मैंडेट। अलबत्ता नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के संबंधों का है एक और भी पहलू। केवल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आरएसएस का पूरा हुआ दशकों पुराना सपना, राम मंदिर निर्माण और कश्मीर में धारा 370 हटाने का सपना, और फिर नरेंद्र मोदी खुद भी रहे हैं एक पुराने आरएसएस प्रचारक। भागवत के इस बयान से अब भाजपा और आरएसएस दोनों होंगे और मजबूत और दोनों के बीच बढ़ेगी मानसिक निकटता और इस बयान के साथ ही कुछ लोगों की दबी हुई महत्वाकांक्षाओं का भी हो ज्ञान। एक विचारक और बुद्धिजीवी के नाते भागवत खुद भी अच्छी तरह ये जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बिना कोई भी देश नहीं बढ़ सकता आगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले भागवत के इस बयान के हैं और भी कई राजनीतिक मायने। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से ठीक पहले दिए गए इस बयान की है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जब तक आरएसएस दृढ़ता के साथ खड़ा है अपने पुराने स्वयंसेवक मोदी के साथ, तब तक कोई नहीं रोक सकेगा भारत के आगे बढ़ने का रास्ता। ट्रंप की टैरिफ धमकियों की पृष्ठभूमि में यह बात हो जाती है और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब इस विदेश यात्रा में नरेंद्र मोदी की नई कूटनीति के चलते ट्रंप के टैरिफ वॉर का सामना करने के लिए भारत, चीन, रूस का बन सकता है एक नया शक्तिशाली त्रिकोण। ऐसे में आरएसएस सहित सभी प्रगतिशील शक्तियों का नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना जरूरी, क्योंकि विदेशी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए देश में इंटरनल स्टेबिलिटी का होना एक प्राथमिक अनिवार्यता और संभवतः इन्हीं सारे हालात को भाप कर ही मोहन भागवत ने आज दिया यह स्ट्रेटेजिक बयान, जिससे भाजपा और आरएसएस दोनों में और कद बढ़ा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी की थी आरएसएस की सराहना। आरएसएस द्वारा 100 साल की राष्ट्र की सेवा को बताया था बहुत ही गौरवपूर्ण। आज के इस डेवलपमेंट से कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी हुई निराश।